नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे इस YouTube चैनल एक टेक में आपका तहे दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं आज कास्टिंग के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर सेंड होती है तो वो कास्टिंग की वजह से ही सेंड होती है। तो कास्टिंग में 3 प्रकार की होती है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। 3 प्रकार की कास्ट होती है और तीनों कास्टिंग के बीच में मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ। तीनों कास्ट के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं और कहाँ कहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यूनिकास्ट, अगर हम दोनों के में फिगर बना रखें यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट के बीच में डिफरेंसेस आपको समझाने के लिए फिगर से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये होस्ट सोर्स मतलब जहाँ से इंफॉर्मेशन पास हो रही है, तो यहाँ से होस्ट से आपके पास मैं फिगर में दिखा रहा हूँ, ये एक प्रकार से नेटवर्किंग का फिगर है। यहाँ पे क्या है, यूनिकास्ट में ये पाथ अगर यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को अगर यहाँ तक पहुँचा रहा है तो यहाँ तो ये पाथ को ऐसे इस्तेमाल करके यहाँ तक ले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले जाना तो ये पाथ को ऐसे करके इंफॉर्मेशन ले जाएगा। यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर सेंड करना है तो ये क्या होता है, सिंगल एक रूट बनाता है जिससे इसकी डिवाइस तक जो है इंफॉर्मेशन को पहुँचा सके, यानी कि कास्टिंग को ये पहुँचा सके। अगर यहाँ पे पहुँचाना है इंफॉर्मेशन तो ये पाथ इस तरह से इस्तेमाल करेगा। तो ये होता है यूनिकास्ट। यूनिकास्ट जनरली क्या होता है, सिंगल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को लेता है। अब हम बताते हैं। अब यहीं पे बात करते हैं मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट क्या होता है कि सारे अपने जितने भी सोर्सेज होते हैं उनको इस्तेमाल करता है, मतलब किसी भी सोर्स इंफॉर्मेशन को फ्लो करना। अब फिगर इसमें नेटवर्किंग के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी सोर्स है मल्टीकास्ट का, वो इंफॉर्मेशन किसी भी सोर्स से जो है यहाँ पे फ्लो कर सकता है। यहाँ पे इक्विवेलेंट नहीं होता, यहाँ पे जब इक्विवेलेंट होता है। अब हम बताते हैं यहाँ पे यूनिकास्ट और मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट को तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूनिकास्ट क्या होता है, 1-to-1 ट्रांसमिशन होता है, यानी कि ये सोर्स पाथ या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या ऐसे करके ऐसे जाएगा। मतलब जहाँ पे भी डिवाइस में इंफॉर्मेशन पहुँचानी है तो एक पर्टिकुलर पाथ में इंफॉर्मेशन को उसको क्या करता है, रिलीज करता है, मतलब सेंड करता है, कास्ट करता है। और मल्टीकास्ट में क्या होता है, मल्टीकास्ट में वो इस यहाँ से भी इंफॉर्मेशन को फ्लो कर सकता है, ऐसे भी इंफॉर्मेशन फ्लो कर सकता है और ये इंफॉर्मेशन को यहाँ पे भी ज्वाइन से भी फ्लो कर सकता है। ये मल्टीकास्ट में होता है। अगर वो करना चाहे, अगर ये डिवाइस से करना चाहे तो यहाँ से भी फ्लो कर सकता है। ये डिफरेंस होता है। मल्टीकास्ट में भी यही चीज़ ब्रॉडकास्टिंग में भी डिपेंड करती है। यहाँ पे अगर बात करें तो 1-to-all ट्रांसमिशन, एक से सारे डिवाइसेस की। अगर ये बात करें इसमें 1-to-many ट्रांसमिशन होता है, यानी कि एक साथ एक सोर्स से कई में ट्रांसमिशन होता है। और जबकि यहाँ पर ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, 1-to-all ट्रांसमिशन, एक से सभी में ट्रांसमिशन होता है। मतलब एक में अगर इंफॉर्मेशन पास हो रही तो वो सभी में जितने भी हॉस्टेस सबके पास चली जाएगी। मतलब जितने भी हॉस्टेस, जितने भी इंफॉर्मेशन सबके पास आएगी। तो यहाँ पे कुछ ही में जाएगा जिसमें रिलीवेंट भेजना है, यहाँ पे जिसको भेजना है उतने ही जाएगी, जबकि ब्रॉडकास्ट में सभी में इंफॉर्मेशन पास होगी। फिर बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ एक सेंडर होता है। यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है। या तो ये सेंडर है तो या तो ये रिसीवर होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। ओनली 1 सेंडर एंड 1 रिसीवर। जबकि मल्टीकास्ट में क्या होता है, 1 सेंडर एंड मैनी रिसीवर। ये दोनों भी हो सकते हैं, या ये दोनों भी हो सकते हैं, या ये तीनों भी हो सकते हैं। जबकि ब्रॉडकास्टिंग में बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल सेंटर हो सकते हैं, मतलब कि कई सोर्स हो सकते हैं और कई रिसीवर भी हो सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही सोर्स हो, कई सोर्सेस होते हैं और कई रिसीवर भी होते हैं। तो यहाँ पे होता है ब्रॉडकास्टिंग। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेटवर्किंग में। अगर बात करते हैं यूनिकास्ट के बारे में तो ये बैंडविड्थ ट्रांसमिशन को फुली इस्तेमाल नहीं होता है। ये बैंडविड्थ ट्रांसमिशन को फुली इस्तेमाल नहीं करता है, जबकि ये यूज़ करता है बैंडविड्थ ट्रांसमिशन को फुली तरीके से इस्तेमाल करता है। और यही चीज़ ब्रॉडकास्टिंग में भी लागू होती है। ये मल्टीकास्ट है, जिस प्रकार से मल्टीकास्टिंग इस्तेमाल करता है बैंडविड्थ का, वो सभी में इस्तेमाल करता है, वैसे ही ब्रॉडकास्टिंग में भी सभी का इस्तेमाल होता है। मतलब बैंडविड्थ का यहाँ पे सिर्फ सिंगल में इस्तेमाल कम होता है या नहीं होता है। यहाँ पे फुली तरीके से अच्छी तरीके से बैंडविड्थ का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे बैंडविड्थ का पूरा इस्तेमाल किया जाता है। अब आप पूछिए बैंडविड्थ क्या होता है। बैंडविड्थ के जरिए ही डेटा इंफॉर्मेशन जो है सिग्नल्स पास होते हैं। अब हम बताना चाहेंगे, जैसे अगर आपने
if one message sent to different devices then used to multiple unicast। अगर यहाँ पे यूनिकास्ट के केस में अगर आपको एक सेंडर से डिफरेंट जितने भी आप देख रहे हैं जितने भी सेंडर है उन सबको भेजना है, यानी जितने भी रिसीवर उन सबको इन्फॉर्मेशन भेजना, तो मल्टीपल यूनिकास्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी कि कई यूनिकास्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब यहाँ पे क्या है कि आपको अगर आप भेजना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ एक मैसेज है और वो मल्टीपल डिवाइसेस में एक साथ आप भेज सकते हैं। यही चीज़ डिपेंड करती है ब्रॉडकास्टिंग में भी। अब जैसे कि यूनिकास्ट का एग्जांपल क्या है, टू ब्राउज वेबसाइट। अगर आप यूनिकास्ट में अगर एक ही क्लाइंट है, जो क्लाइंट है अपने मोबाइल से, अपने डेस्कटॉप से, अपने लैपटॉप से, अपने टैबलेट से, पीसी से, किसी से भी अगर वो ब्राउज करता है, रिक्वेस्ट करता है गूगल में जाके HTTP में URL में जो भी टाइप करता है, तो वो एक सिंगल क्लाइंट, एक सिंगल वेब सर्वर से जो है रिक्वेस्ट जो करता है, तो उसके पास इंफॉर्मेशन आती है। तो वहाँ पे क्या होगा, टू ब्राउज वेबसाइट। अगर हम किसी वेबसाइट को ब्राउज करें तो वो यूनिकास्ट हो गया, क्योंकि एक सिंगल यूज़र एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए जो है या पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए वो सर्च कर रहा है। यहाँ पे ये हो गया इसका एग्जाम्पल। मल्टीकास्ट का एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल ARP रिक्वेस्ट रेजोल्यूशन। ARP का मतलब होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ARP ये इसका मल्टीकास्ट का एग्जाम्पल हो गया, यानी कि ये मतलब एक साथ जो है कई रिक्वेस्ट को प्रोसीजर करा। अब यहाँ ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग में ये होता है कि मैनी सेंटर्स होते हैं और मैनी रिसीवर्स होते हैं, इसलिए जैसे टेलीविज़न के चैनल्स, अगर आपने देखा होगा कि पहले के समय में VL, VH और UHF, वेरी लो फ्रिक्वेंसी VH, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी UHF, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, जो पूरे 100% बैंडविड्थ को इस्तेमाल करता था एनालॉग सिग्नल्स में। तो वहाँ पे कई सारे चैनल्स एक साथ आते थे, मतलब 1 to 100 चैनल्स हुए, 1 to 1 से लेकर 150 चैनल्स आते थे। वो सारे बैंडविड्थ पर ब्रॉडकास्ट पर बेस्ड होते थे। और यहाँ पे VSAT यानी वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल सैटेलाइट ट्रांसमिशन का भी बहुत अच्छे से उपयोग होता है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टाइम, तो डिजिटल सिग्नल्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं VSAT में भी, तो यहाँ पे एक सैटेलाइट से जो ट्रांसमिशन होता है आपके डिश में, डिश से आता है आपके रिसीवर में, रिसीवर उसको सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिट करने के बाद सिग्नल्स को जो है आपके टेलीविज़न में जो है ब्रॉडकास्ट के माध्यम से आपको शो करता है। तो यहाँ पे मल्टीपल टेलीविज़न चैनल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस होता है यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट, तीनों में ये डिफरेंस होता है। यानी कि यूनिकास्ट किसी पर्टिकुलरली रो को आप ले लेते हैं या पर्टिकुलर किसी सोर्स को लेते हैं। यहाँ पे यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट में आता है। मल्टीकास्ट में क्या होता है कि वो एक ही मैसेज को एक समय में मतलब काफ़ी डिवाइसेस में भेजते हैं। और यहाँ ब्रॉडकास्ट में एक साथ मल्टीपल होस्ट और मल्टीपल रिसीवर को यूज़ करके जो है भेजते हैं सिग्नल्स को। तो ये होता है यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट में मेन डिफरेंस, क्योंकि कास्टिंग के बिना कोई भी फ्रिक्वेंसीज, कोई भी सिग्नल्स नहीं होते हैं। क्योंकि जब सिग्नल्स को कास्ट किया जाता है, यानी कि आगे रिलीज़ किया जाता है, तभी वो सिग्नल्स जाते हैं और हमारी इंफॉर्मेशन को फ्लो करते हैं। तो इंफॉर्मेशन भी कई प्रकार की हो सकती है, सिग्नल्स भी कई प्रकार के होते हैं। डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, आपके एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, हाइब्रिड सिग्नल्स होते हैं। इसके अलावा EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज होती हैं, बहुत सारे प्रकार के होते हैं। वो हम किसी और वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया ये नेटवर्किंग का पूरा इन तीनों का होगा। फ्रेंड्स, आपको हमारे इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स करें। मिलते नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।